ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के रोबोटिक सेल टेक्नोलॉजी यूनिट में। यहाँ हम देखेंगे कि रोबोटिक सेल पे कैसे रिसर्च होती है और ये यहाँ पे पूरा टीचर्स वगैरह जो प्रोफेसर्स होते हैं वो पूरा सिखाते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिसर्च होती है। ये है क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल, मतलब क्लास 2 ये लेवल होते हैं 1 2 3 4 क्लास। सबसे बड़ी खासियत यूनिवर्सिटी की यही कि ये सबसे महंगी मशीन्स हैं रशिया की, टेस्ट मशीन है और ये बेसिकली होती है सेल रेप्लिकेशन। मीन्स मतलब एक सेल डालेंगे तो उसके मल्टीपल कैसे सेल होती हैं। इस लैब के कारण ही यहाँ की सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। इवन इंडियंस तो ठीक है, रशियंस को भी सीट्स मिलना यहाँ मुश्किल होता है। डेप्थ नॉलेज फॉर द लैब रिसर्च एंड दिस इज़ द फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली वी गॉट द इन फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो आज हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में देखेंगे यहाँ की लैब जो सबसे एडवांस है, अंदर से व्यू देखेंगे, वहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे क्या होता है। ये बेसिकली है लेबोरेटरी ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल नैनो सिस्टम। मतलब नैनो सिस्टम मीन्स जो सबसे छोटे सेल से भी छोटा पार्ट होता है उसको कैसे विजुलाइज किया जाता है, उसको देखेंगे कि एक सेल होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जीनोम कैसे देखेंगे, पहले उसका पीसीआर करेंगे, फिर जो नए जीनोम रहते हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, फिर उसको कैसे रिप्लिकेट करेंगे, फिर उससे सेल बनाएंगे, सेल को फिर कैसे रिप्लिकेट करेंगे। ये पूरा सिस्टम रोबोटिक्स से होता है। वी आर in the laboratory center of the in the Far Eastern Federal University, and today we will see exclusively we got the permission to record the lab, and here we see that we have the laboratory for biomedical cell technologies, and this is the center for genomic and regenerative medicine. So it is very world class lab and we got the chance to record, and you can see here the display how actually we actually saw in the school and all that how we mutate the gene on the mouse and all. Here we got the chance to know all kind of very depth knowledge for the lab research, and this is the facility exclusively we got the in Far Eastern Federal University, because here we get, you can see here we can get like too much funding from the central government. That's why we got this world class lab here. तो अभी हम लोग आए हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के रोबोटिक सेल टेक्नोलॉजी यूनिट में। यहाँ हम देखेंगे कि रोबोटिक सेल पे कैसे रिसर्च होती है और ये सबसे बड़ी खासियत है इस यूनिवर्सिटी की कि हमें इतने हाई टेक्नोलॉजी की रिसर्च देखने मिलती है। तो आइए अब हम दिखाते हैं अंदर कि यहाँ कैसे होता है। तो अभी हम फेफू के सबसे एडवांस लैब रिसर्च में है, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे ये देखिए, ये मशीन देखिए, ये है क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल। मतलब क्लास 2 ये लेवल होते हैं 1 2 3 4 क्लास, जिसमें मतलब सेफ्टी लेवल किया जाता है। जैसे वायरस बैक्टीरिया पे रिसर्च होती है ना, उसमें क्लास लेवल सेलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये सेल साइटोमीटर है, मतलब यहाँ पे सेल्स का रिसर्च करेंगे, यहाँ लाइट वगैरह के थ्रू ये मशीन पूरा काम करती है कि उसको सेल्स को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं इसमें। और एक क्लास 2 बायो सेफ्टी लेवल मतलब ये होता है कि सेफ्टी मेजरमेंट होता है कि यहाँ कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कितने क्लास में डिवाइड करते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे अपन सुनते थे कि क्लास 4 सेफ्टी लेवल, क्लास 3 लैब रिसर्च होती है, तो ये डिपेंड करता है। तो अभी इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च में स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो इसलिए बायो क्लास लेवल 2 लेवल तक की सेफ्टी रहती है। तो ये मशीन हो गई अभी सेल साइटोमीटर। अब यहाँ पे पूरा टीचर्स वगैरह जो प्रोफेसर्स होते हैं वो पूरा सिखाते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिसर्च होती है, पूरा डेमो दिया जाता है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं। अब ये दूसरा रूम है जहाँ पे ये रहा है सेल रिप्लिकेशन की मशीन। ये सबसे कॉस्टली मशीन है फेफू की, करीब 2 से 3 करोड़ का वैल्यूएशन करीब समथिंग सुनने में आया था, न्यूज़ आया था कि इसकी सबसे लेटेस्ट मशीन है। और ये बेसिकली होती है सेल रेप्लिकेशन। मीन्स मतलब एक सेल डालेंगे तो उसके मल्टीपल कैसे सेल होती है, जैसे 1000 2000 5000 सेल करना है तो ये उसके लिए है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोटिक होती है, तो इसमें मतलब अकेला सेल डालना रहता है यहाँ से और पूरा काम करना रहता है। इधर पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देखो ये रिसर्च वगैरह हो रही है। तो ये पूरा एरिया जो लैब है ये पूरा क्लास 2 लेवल सेफ्टी रहता है, इसलिए अभी तक हम ऐसे में आ पा रहे हैं। यदि क्लास 4 सेफ्टी लेवल होगा तो वहाँ पे एंट्री ऐसे अलाउ होती ही नहीं है, वहाँ पूरा मास्क किट पहनना पड़ती है। लेकिन एक क्लास 2 है, इसलिए यहाँ पे अभी हम केवल नॉर्मली कपड़े में या रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये अंतर होता है। क्लास 3 या क्लास 4 होगा तो हम ऐसे एंट्री करना अलाउ नहीं होता है।
अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वो परफॉर्म करके बताएंगे, शो करेंगे कि कैसे रिसर्च होता है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप वगैरह, जहाँ पे पूरा रिसर्च किया जाता है कि सेल्स कैसे होगी, क्या दिक्कत आ गई। अब जैसे देखना पड़ता है कि डिजीज़ पर्सन और नॉर्मल सेल में अंतर कैसे होता है, तो वो इधर ही पे देखा जाता है कि कैसे हो रहा है। जैसे म्यूटेशन फाइंड करना है कि कैसे म्यूटेंट हुआ है कि नहीं जीन, तो वो भी इसी लेवल पे, इसी कारण के लिए यहाँ रेप्लिकेशन किया जाता है। वहाँ पे करेंगे साइटोमीटर पे, सेल रेप्लिकेशन मशीन में। यहाँ सभी बच्चों को भी इस पर रिसर्च करने का रहता है, जो भी इन्वॉल्व रहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ईयर वाइज यहाँ पे सभी को रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मतलब पूरा रिसर्च करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए रहता है यहाँ पे। तो हम जैसे पीसीआर करते हैं ना, जैसे बच्चे पढ़ते हैं उसमें आता है पीसीआर करने के बाद जो जीनोम कैसे रीड करते हैं, उसकी मशीन ये है स्पेशली, कि जीनोम रीड करेंगे और उसका रेप्लिकेशन करने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है। बेसिकली जीनोम, नया जीनोम फाइंड करने के लिए इस मशीन का यूज़ करते हैं। ये मशीन ही करीब 2-3 करोड़ का मिनिमम चल रहा है। और जो मशीन पिछला वहाँ बताए थे ना, वो अभी हम इनसे पूछे, लैब वाले जो हेड हैं, तो वो बताएं इसका कॉस्ट है मोर देन 50 करोड़। तो ऑलमोस्ट ये अकेली एक सिंगल मशीन ये 50 करोड़ के ऊपर की है। ये चीज़ पूरा लैब है जो हाई टेक्नोलॉजी वाली लैब है। इस फेफू के अलावा शायद ही कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें मिलती हो, केवल फेडरल यूनिवर्सिटी में मोस्टली रहती है। तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है फेफू की। और हमें चांस मिला है इस सबसे शानदार लैब में पूरा रिकॉर्ड करने का। ये हम लोग हेड डायरेक्टर से परमिशन लेकर रिकॉर्ड किए थे, और केवल ये हम लोग के लिए रिकॉर्ड करने के लिए मिला है। एक सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों इस यूनिवर्सिटी में सीट्स लिमिटेड है और एप्लीकेशन ज़्यादा आती है। तो लैब यहाँ का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। लैब और मेडिकल हॉस्पिटल, ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा स्पेशल रहते हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो इस लैब के कारण ही यहाँ की सीट्स बहुत लिमिटेड है। इवन इंडियंस तो ठीक है, रशियंस को भी सीट्स मिलना यहाँ मुश्किल होता है। तो इस बार, पिछली बार जो हुआ था उसमें रशियंस को भी मतलब एग्ज़ाम के थ्रू ही अपग्रेड मेरिट लिस्ट पे हुआ था यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे ही अगले साल से आते हैं इधर पे इस यूनिवर्सिटी में, आपको अभी तो ये केवल शुरुआत है यहाँ पे। अभी तो इसका बहुत ज़्यादा 2030 के समथिंग तक सुनने में आ रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल पे होना है। मेडिकल सेंटर भी एक अभी पूरा एक नया बनाएंगे, हॉस्टल्स पूरा नया बनेगा। तो बाकी ये था कि आप आइए, एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए, आपको आना है। इस शानदार यूनिवर्सिटी में आपका वेलकम रहेगा।